और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर कुलगाम से है, जहां पीडीपी का यौम तासीस मनाया गया। कुलगाम में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी के अलावा पार्टी तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार, गुलजार अहमद डार, दीगर लीडरान समेत पार्टी वर्करों ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। और इस मौके पर मदनी ने कहा कि पीडीपी की दागबेल और इसका वजूद रियासती अवाम की फलाह बहबूद और मुकम्मल तरक्की और अमन अमान कायम करने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात मुनक्किद करने से डरती है और तामीर तरक्की और अमन कायम करने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। शोपियां से खबर है, जहां पीडीपी का यौम तासीस मनाया गया। यौम तासीस की तकरीब से पार्टी कारकुनों ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शोपियां के लोगों की मोहब्बत और हिमायत पीडीपी की ताकत रही है। पार्टी कारकुनान मुश्किल वक्त में सिपाहियों की तरह खड़े हैं। आसिया नक्काश ने इस मौके पर कहा कि आइंदा यूएलबी और पंचायती इंतखाबात दीगर जमातों की आंखें खोलेंगे। उन्होंने शोपियां के नौजवानों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने आबाई जिले के तरक्याती कामों में मसावी मौका फराहम करें। बाकी जब इलेक्शन होंगे, जब ऐलान होगा तो तब देखा जाएगा। तो पहले जब यहाँ पे डीडीसी या बीडीसी इलेक्शन हुए तो किनारा कशी की थी उस टाइम पीडीपी ने, अब तो पहले से ही तैयार है अब इलेक्शन में। किनारा कशी नहीं की थी, कुछ हालात वहाँ उस वक्त ऐसे थे, किनारा कशी नहीं हुई थी। आपको पता था उस वक्त कैसे हालात थे पूरे जम्मू कश्मीर में। सिर्फ हमने ही नहीं, सिर्फ मेन पॉलिटिकल पार्टी जितने भी थी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने किनारा कशी करी। कुछ पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, कुछ लोग उसमें आए, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ये चलते हैं। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, कुछ और भी मसले हैं इलेक्शन के। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाने के लिए सीआरपीएफ मुख्तलिफ खैर-सगाली प्रोग्राम मुनक्किद करती रहा है। सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के बिलू इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हुए, जबकि सीआरपीएफ के अलावा महकमा सेहत के माहिर डॉक्टर्स ने लोगों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और ज़रूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। सीआरपीएफ की 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस मौके पर कहा कि सीआरपीएफ आम लोगों की सहूलियात के लिए मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करती रहेगी। Some dentists or what is the specialists should be consulted. So we have requested the district authority for providing us some specialists, dentists, and fortunately today they have come here. They are giving treatment to the patients, and we have brought sufficient medicine also to meet all the requirement. So this kind of medical civiction program is regularly organized by CRPF apart from this Madadgar, and we are trying to reach out to the place where the needs of the medical attention is essentially required. ताकि असल बड़ी असल बड़ी इलाज गि स्कीम बड़ बेहतरीन खसूसन गरीब लोगों हंद खातर ये मन तमाम लकड़ बड़ तमाम यह फायदेमंद कदम तो अत खदमत कर। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना का पार्टी कारकुनों ने उनकी रिहाइशगाह पर शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें बीजेपी की जानिब से कौमी सेक्रेटरी के ओहदे की जिम्मेदारी मिलने पर अपनी मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने पार्टी हाईकमान और तमाम कारकुनों का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसको निभाने के लिए वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करेंगे। अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और केंद्र की टीम ने मेरे पे दोबारा विश्वास किया है और मुझे पुनः राष्ट्रीय सचिव बनाया। मैं पार्टी का आभारी हूँ और मैं पार्टी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ हैं पार्टी की, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन तक मेहनत करूँगा, ईमानदारी से उनकी उम्मीदों तक खरा उतरूँगा। देही इलाकों में महकमा बिजली और हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ लगातार एहतजाज देखा जा रहा है। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ पीर के रोज मीरा साहब टाउन में एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि देही इलाकों में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का अमल जल्द अज जल्द बंद किया जाए, बसूरत दीगर बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। शहीद भगत सिंह पार्क से शुरू होने वाली एहतजाजी रैली में
میرا صاحب ٹاؤن کے مرکزی بازار سے ہو کر یہ گزری. اس دوران لوگوں نے محکمہ بجلی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کہا کہ حکومت دیہی علاقوں میں اسمارٹ میٹر لگا کر غریب عوام پر مالی بوجھ ڈال رہی ہے. آج کا ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ جو سرکار سمارٹ میٹر لوگوں کے لگا رہی ہے گھروں پہ, بہت ساری جگہوں پہ تو سمارٹ میٹر لگانا بند کر دیا ہے جنتا نے اپنی طاقت سے. آج میرا صاحب مرالیہ پنچایت کے لوگوں نے پروٹیسٹ درج کیا ہے کہ سمارٹ میٹر ہمارے جہاں نہیں لگنے چاہیے. ارے پہلے ہی ہماری آئے لوگوں کی کیا ہے, لوگ 4-4 ہزار 5-5 ہزار روپیہ کہاں سے دیں گے یہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں. پہلے لاکھوں روپے کے بل ہیں, ان دکاندار بھائیوں سے پوچھو, لاکھوں روپے کے بل ہیں ان کے پڑے ہوئے, ابھی تک وہ دے نہیں پا رہے. اور سمارٹ میٹر سرکار لگا رہی ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا جموں کشمیر میں NHPC کے 6 پروجیکٹ چلتے ہیں جس میں سے ہمیں 2100 میگا واٹ بجلی بنتی ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, اور ہماری اسٹیٹ سے 2100 میگا واٹ سے 12% بجلی اسٹیٹ کو دی جاتی ہے, 88% بجلی جو ہے وہ باہر بیچی جاتی ہے دوسری اسٹیٹوں کو. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. آداب.